नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शानी। मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 एनसीईआरटी का आव्यूह 3.1 एक्सरसाइज का मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। आव्यूह ए इज इक्वल टू, ये जो हमारा आव्यूह दिया गया है, के लिए ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, आव्यूह की कोटि और अवयवों की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो सबसे पहले हम लोग कोटि की बात करते हैं। कोटि कैसे निकाला जाता है? किसी भी आव्यूह की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका जो है रो लिखेंगे और फिर उसके बाद कॉलम। रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति और कॉलम को कहते हैं स्तंभ। ठीक है, रो को कहते हैं पंक्ति और कॉलम को कहते हैं स्तंभ। अब बात आइए, देखिए मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, कोई भी नंबर ले लेते हैं 5, 6, 7, 9, 8, -2। तो इसका हमको अगर जो है ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसका जो है रो चेक करेंगे। रो का मतलब पंक्ति। तो देखिए जो ये इस तरह से जाता है, ये हमारा रो होता है, ये हमारा रो हो गया। तो इसमें कितने रो है? तो ये पहला रो है, यहाँ से यहाँ पे ऐसे गया, और ये हमारा जो है दूसरा रो है। ये हमारा क्या है? पहला रो है और ये दूसरा रो है। और कॉलम क्या होगा, यानी पंक्ति। पंक्ति तो हमने बता दिया। अब स्तंभ की बात करेंगे। तो स्तंभ क्या होगा, ये देखिए आपका, ये C1, ये C2 और ये C3। तो ये जो है, जो खड़ा रहता है इस तरह, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। और जो ऐसे पड़ा रहता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? पंक्ति कहते हैं। तो जब भी किसी का ऑर्डर लिखना होगा तो हम लोग सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे, बाद में स्तंभ लिखेंगे। समझ में आ गया? आइए चलते हैं क्वेश्चन में। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पूछा गया आव्यूह की कोटि बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पंक्ति कितनी है, फिर बाद में स्तंभ देखेंगे। तो ये देखिए एक पंक्ति है, ये दो पंक्ति है और ये तीन पंक्ति है। तो कितने इसके हो गए? 3। फिर क्रॉस स्तंभ देखेंगे। ये देखिए एक स्तंभ है, ये 2 स्तंभ है, ये 3 स्तंभ है और ये 4 स्तंभ है। तो ये इसका हो जाएगा 4। तो यानी इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा? 3x4। 3x4 की मैट्रिक्स। अब क्या कह रहा है? अवयवों की संख्या। अवयव कितने हैं? तो आप गिन भी सकते हैं। देखिए गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने अवयव हैं इसमें? 12। या फिर कोटि को ही गुणा कर लीजिए, 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 4 या 12। तो 12 आपका जो है अवयव पता चल जाएगा कि उसमें अवयव कितने होते हैं। अब आइए, ये देखिए अवयव को स्पेशली नाम पूछा जा रहा है कि कौन कौन से अवयव होते हैं। मैं आपको पहले टेबल बना के बता देता हूँ कि अवयव को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ये A11 का मतलब क्या होता है? पहला रो होता है, दूसरा कॉलम, यानी पहला जो पंक्ति होगा और दूसरा स्तंभ होगा। यहाँ पर होता है A1, 2, A1, 3 और भी डॉट डॉट डॉट, जो भी लिखना है, जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, फिर इसी तरह लिख सकते हैं। इसी तरह तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा रो, तीसरा कॉलम, और भी डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो भी अवयव आएगा तो ये 1 अवयव कहलाएगा। यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखा रहेगा ये 1 अवयव कहलाएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा रहेगा ये 1 अवयव कहलाएगा। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले पूछा गया है A1, 3, यानी पहला रो, तीसरा कॉलम। तो पहला रो ये है और तीसरा कॉलम 1, 2, 3, जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही वहाँ। तो पहला रो, तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे ये बनना है कितना? 19। इसी तरह देखिए दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो देखिए ये, और पहला कॉलम ये, यानी 35 की बात कर रहा है। ये तीसरा रो, तीसरा कॉलम, तीसरा रो देखिए आपका यहाँ पर है ये वाला, और तीसरा कॉलम यहाँ पर है। तो ये आपका कितना हो गया? -5। ये है दूसरा रो, चौथा कॉलम। तो दूसरा रो ये आपका ये हो जाएगा, चौथा कॉलम ये हो जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा रो, तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, यानी 5/2 हो जाएगा।
तो इस तरह से आप अवयव कोई भी दिया रहेगा आप उसको तुरंत जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं, इसका आंसर हो गया। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन है और भी पूछा गया है इसमें, यदि 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी। तो चलिए आइए हम लोग जो है कोटि की डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अगर 24 अवयव है तो हो सकता है 1x24 की मैट्रिक्स हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1x24, या हो सकता है क्योंकि संभव की बात कर रहा है तो हम संभव एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं 2 वहाँ पे रो हो, तो 2 रो हो तो कितने ऑर्डर होने चाहिए 12 हो जाएगा। कैसे, इसका इसमें चेक करते रहिएगा, 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 अवयव आना चाहिए, इसका इसमें गुणा करेंगे 24 आना चाहिए, नहीं तो गलत माना जाएगा। फिर तीसरा हम लोग करते हैं, अगर हम 3 रो मान लें तो 3 का कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, 8 3 का 24 यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 4 मान लें तो 4 4 छक्का 24, इस टाइप के अवयव मिल सकते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स होगा। फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 ले रहे हैं, 6x4, 6x4 6 रो हो सकता है और 4 कॉलम हो सकती है। रो का मतलब जो हमने आपको बता दिया था पंक्ति, और कॉलम का मतलब क्या होता है स्तंभ होता है। उसके बाद इसी तरह इसका ऑर्डर बदल जाएगा, 7 में होगा नहीं, 8 में देख लेते हैं, 8 का यहाँ पे हमने बनाया है तो ये अपोजिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 12 का हो जाएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड नहीं होगा पूरा, तो कितना हो जाएगा आपका 12x2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24x1। तो ये इतने इसके सो है संभव कोटियाँ हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें अभी दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है कि अगर 13 अवयव होंगे तो क्या होगा। तो 13 अवयव होंगे तो आइए उसकी बात भी कर लेते हैं। अगर 13 अवयव होंगे तो हम लोग पहले चलते हैं, मान लेते हैं 1 इसका जो है पंक्ति होगी और 13 क्या होंगे स्तंभ होंगे। अब देखो 2 से भी 13 नहीं कटेगा, 3 से भी 13 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, इसी तरह 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी से भी नहीं कटेगा। तो लास्ट वाला जो है 13 से कट जा रहा है, तो 13x1, तो ये जो है अगर उसमें 13 एलिमेंट है तो ये आपका जो है ये 2 ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो गए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है इसी तरह है, आप लोग उसे लगाइएगा ध्यान से। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है क्या 18 अवयव बताया है और यहाँ पे 5 अवयव बताया है, तो आप इसी तरह लगाइएगा। नहीं आंसर आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम उसे फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। आइए हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। एक 2x2 अवयव है, उसको हमको वो इस टाइप से दिया गया है अवयव, कह रहा है इसकी रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं, मतलब अवयव इस टाइप से दिया गया है। अब AIJ का मतलब क्या होता है, आई जो उसका जो है रो होगा, रो का मतलब पंक्ति, जे उसका कॉलम होगा, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। तो अब ये अवयव जो है इस टाइप से है, तो हम लोग इसको पहले रफ पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, और 2x2 की मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग मैट्रिक्स। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए पहले तो 2x2 का अवयव हम लोग जो है बना लेते हैं। 2x2 का मतलब क्या है, उसमें 2 पंक्ति होगी और 2 स्तंभ होगा, यानी इस टाइप्स के बनेंगे। A11 A12 ये 2 रो हो गया, एक रो हो गया, दूसरा A21 A22, तो एक रो ये 2 हो गया, और स्तंभ देखिए एक ये और एक ये, तो 2x2 की ये मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें अवयव किस टाइप से भरे जाएंगे वो यहाँ पे दिया गया है। तो ए अवयव की क्या है, AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब I की वैल्यू और J की वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये I की वैल्यू होगा और ये J की वैल्यू होगा, ये I की वैल्यू होगा और ये J की वैल्यू होगा, ये I की वैल्यू होगा, ये J की वैल्यू, ये I की और ये J की। तो आइए रखते हैं A11, I की जगह पे 1
जे की जगह पे भी 1, तो यहाँ पर रखते हैं 1 + 1 पूरे का होल स्क्वायर है अपॉन में 2 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 अपॉन 2, ये इससे कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में, तो यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरह A12 की वैल्यू हम लोग कर लेते हैं, तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो 1 + 2 पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 यहाँ पे दिया गया है, तो 2 और 1 मिलकर 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9/2, ये इससे पूरा डिवाइड नहीं होगा तो यही छोड़ देंगे हम लोग। A1 अब यहाँ देखिए ये खत्म हो गया इधर, अब इसकी बात आती है, तो A21 ये I का मान है, ये J का मान है, तो रख दीजिए 2 + 1 अपॉन 2 और यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 यानी कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 2 है, A22 तो 2 + 2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में है 2, तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में 8 बार में, ये 16 है, तो ये हो जाएगा। देखिए तो हमारे सब अवयव मिल गए, हम उठा के यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं, तो A बराबर हमारा कितना है A11 था, A12 था, A21 था, A22 था, सब में वैल्यू रख दीजिए। A11 की वैल्यू देखिए कितना आई है 2 आया है, A12 की वैल्यू कितना आया है 9/2 आया है, A21 की वैल्यू कितना आया है 9/2 आया है, और A22 की वैल्यू कितना आया है 8 आया है। ये हमारा मैट्रिक्स निकल गया, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह आप जो है यहाँ पर भी निकालेंगे और इस वाले में भी रख के निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए जो है HW है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में इसमें दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो फिर से आपको बताऊंगा और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।